डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा कि एंजल बहन ने थोड़ा नर्वस होते हुए अपनी बात की शुरुआत की और धीरे धीरे खुलकर अपनी बात कहती चली गई। एंजल बहन की कहानी कुछ अलग नहीं है। जिनके साथ मोमिन बुरा करना चाहते हैं वो हर उस औरत के साथ ऐसा ही करते हैं। मेरी नज़र में एक ऐसी महिला है जिसके साथ इतना बुरा हुआ कि उसके घर के 2 बंदों ने ही उसके साथ हलाला किया और आज उसकी हालत ये है कि उसका दिमागी संतुलन तक बिगड़ गया है। उम्मीद है वो जल्द ठीक हो जाएगी। फिर मैं उन्हें एंजल बहन के चैनल पर लाने की कोशिश जरूर करूंगा। सच कहता हूं, उसकी बातें सुनकर आप में से कई लोगों की आंखें नम हो जाएंगी। फिलहाल आइए देखते हैं एंजल बहन अपनी आगे की कहानी में क्या बता रही हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो इस कल्ट के चलते परेशानियों से जूझ रही है तो उसकी स्टोरी बिना नाम पता बताए हिंट के तौर पर बता सकते हैं। फिर हम आपकी सहायता से उस महिला तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी कुछ मदद की जा सके। पर ध्यान रखिएगा, केस जेन्युइन होना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, कोई जंग होती है, तो इंडिया के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की तबाही की दुआएं मांगते हैं अल्लाह मोहम्मद से, और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो भी उसी अल्लाह मोहम्मद से इंडिया की तबाही की दुआएं मांगते हैं। तो अल्लाह मोहम्मद तो काफी कंफ्यूज हो जाते होंगे ना कि किसकी दुआएं माने या ना माने। हाँ, अपना वाला भी अपना है और सौतेला वाला भी अपना हो रहा है, तो हाँ, अल्लाह Yeah. यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते होंगे। हम्म, मेरे इधर भी सेम है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि जब इंडिया का मैच हो रहा है या कुछ ऐसा होता है तो बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में। अल्लाह कंफ्यूज होता ही होगा, लेकिन इनका मुझे लगता है ये वाला कॉल आ जाता है ना कि अल्लाह जो हमारे भाई भाई जो कलमा का शरीक है वो हमारे आपस में भाई भाई, बाकी इनको तो बाकी लोगों से लेना देना ही नहीं। लेकिन ये झंडा यहाँ पे लेकर आते हैं अल्लाह की पूरी कायनात का मालिक मैं हूँ, पूरी कायनात को बनाने वाला मैं हूँ। नहीं नहीं, अब अगर आपको एंजल एक हाँ बात बताता हूँ कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी हालात खराब होते हैं, वो मुझे राहत अंदोरी का शेर याद आ जाता है कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो जो दारुल उलूम देवबंद है, वो एक बहुत बड़ा मदरसा है इंडिया के अंदर। देवबंद भी इंडिया में है, बरेली भी इंडिया में है, कादियान भी इंडिया में है। तो दारुल उलूम देवबंद जो है वहां पर इंडियन मुसलमान उलमा ने बकायदा पाकिस्तान का झंडा जलाया। ठीक है, अब ये पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि जी हमारे ऊपर खुदा का साया है, और जो इंडियन मुसलमान है वो अपनी इंडियन लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए पाकिस्तान का झंडा जला रहा है। तो अल्लाह अगर होता तो वो काफी कंफ्यूज होता, क्योंकि खाना काबा में जब इंडियन मुसलमान जाता है तो वो कहता है या अल्लाह इंडिया के दुश्मनों को तबाह कर, पाकिस्तानी मुसलमान जाता है या अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह कर। यानी ये लोग इतने बेवकूफ हैं, इतने अहमक हैं कि जरा भी अपनी अक्ल खोल कर नहीं सोचते कि अगर अल्लाह, रसूल, मोहम्मद, रिलीजन, धर्म होता तो वो इन नेशनल ग्राउंड्स के ऊपर आपस में ना लड़ रहा होता। एंजल, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोग अगर वाक़ई में अल्लाह या फिर नबी होते तो आपस में ये क्रैश नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली। और भी तो बाकी कंट्रियों में भी तो देखिए ना, एक-दूसरे से अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान का जो हुआ, ये शिया और इनका क्या बोलते हैं, जो मस्जिद में अभी बम वो किए, है ना, कांड किए। या अब वो या बताइए मेरे समझ से एकदम परे है। क्योंकि वो बेचारा मतलब इबादत तो कर रहे अल्लाह के घर के ही अंदर बैठे, आप जिस अल्लाह को मान रहे, वो भी अल्लाह को मान रहे, भले ही बल्कि आपके बल्कि इस्लामाबाद की हाँ, इमाम बारगाह में जो खुदकुश हमला हुआ था वो तालिबान की जानिब से जिसने किया, उसने नारा लगाया, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, और जो लोग उसमें मरे उनके लवाहिकीन ने कहा कि अल्लाह के सुपुर्द। यानी अल्लाह वो आलू है जो हर सब्जी के साथ पक जाता है। मिक्स हो रहा है, हाँ। बिल्कुल, तो वही है कि इनके यहाँ अगर इनको उनको इनको थोड़ा-सा भी समझ आता है कि मैं जिसके लिए मर-मिट रहा हूँ, क्या वो सेम मतलब वो भी उसी के लिए, वो भी उसी के लिए। लेकिन हम्म। इनका ईगो है या जाहिलियत है, ये तो समझ से परे है। जालियत है। और मुझे लगता है कि आज आपकी पॉडकास्ट सुनकर पाकिस्तान की बहुत सारी लड़कियां, इंडिया की बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो हैं अपने अंदर ये, हम ये नहीं कहते कि आउटराइटली आप इस्लाम छोड़ दें, आप एक्स मुस्लिम एंजल की तरह पहले नमाज पढ़ना छोड़ें और कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें। अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो हिंदी में तर्जुमा पढ़ें, अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो उर्दू में तर्जुमा पढ़ें। कोई भी मुसलमान लड़की अपनी इन आंखों के साथ तर्जुमे के साथ कुरान पढ़कर कम से कम मुसलमान नहीं रह सकती। क्यों एंजल? नहीं रह सकती। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं रह
रह सकती, क्योंकि आज के दौर में मुझे लगता है कि कोई भी लड़की जो है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना चाहेगी आज के दौर में, जिसके पास दिमाग है। अब नबी साहब ने जिसको कह दिया, तय कर दिया भाई कि तू आधी अकल है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, औरतों के बारे में मैं बात नहीं कर रही, मैं महिलाओं के बारे और में आपको बात पता कर है रही हूँ। इनके 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 नबी की एक हदीस है, पैगंबर जी, इस्लाम आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी या मकान में होगी। ये इनकी अपनी किताबों के अंदर लिखा है। ठीक है, अगर नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी या मकान में होगी। कोई औरत जो है वो हुक्मरान नहीं बन सकती। औरत जो है उसको बकायदा मेंस्ट्रुअल पीरियड इसलिए होते हैं क्योंकि वो मर्दों की, बनी इसराइल के मर्दों की ताका झांकी किया करती थी, और ये अल्लाह ताला की जानिब से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इनको सजा है। यानी आप अंदाजा लगाइए इन लोगों की मेंटालिटी का, एंजल। बिल्कुल, बिल्कुल इसमें एक चीज़ और है कि जब ये कहते हैं कि नबी साहब कहते हैं ना कि महिलाएँ सबसे ज़्यादा मैंने दोज़ख में औरतों को देखा जी हाँ। है ना? अब ये सोचने वाली बात है कि अगर औरत मुझे क मतलब जितनी भी इस्लाम में महिलाएँ हैं, औरत हैं, है ना? उनको ये हम्म, कह रहे कि जितनी भी हैं वो सारी दोज़ख में मैंने पाया है, सबसे हम्म। ज़्यादा। अब दूसरी तरफ ये कहते हैं कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है जो, वो सबसे पहले जन्नत जाएगी। भाई तो वो औरत नहीं थी क्या, वो मर्द थी? मतलब लॉजिक देखिए लॉजिक समझिए, और वो है ना? और वो जन्नत तो उनकी अपनी घर की थी ना। इमाम हुसैन को उन्होंने जन्नत में नौजवानों का सरदार बना दिया, फातिमा को दाखिल कर दिया जन्नत में। वो जन्नत अगर 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 रियलिटी में कोई रब होता जिसने कोई जन्नत बनाई होती तो वो दुनिया के तमाम अच्छे इंसानों को उस जन्नत में जाने का मौका दिया। लेकिन ये जन्नत तो पैगंबर ने अपनी जाती जन्नत बनाई हुई थी ना, अपने दिमाग के अंदर बनाई हुई थी। ठीक है, उसमें से 10 लोगों को उसने उन्होंने जन्नत की टिकट भी दे दी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जन्नत रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है, ये आपको पता है, ये मैं आपके जरिए लोगों को बता रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल। वही तो बात है कि इसी से तो पता लग जाता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा जी रहा है। हाँ। अगर वो कह रहे हैं कि लड़कियों को नहीं मिलेगा, फिर दूसरे ही पल वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी जन्नत जाएगी, तो एक बार आप कन्फर्म कर लीजिए नबी साहब कि और आपको एंजल देना ये किसको देखिए, है। यानी इनके ये लोग कहते हैं कि जनाब 1,24,000 नबी आए, उन 1,24,000 के अंदर से एक औरत जो थी वो नबी नहीं बनी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक औरत जो है उसको इनके रब ने नबी नहीं बनाया। और उनको वो हकूक मतलब कि, और ये लास्ट में ये कहते हैं हमारे नबी साहब, जब ये फरमाते हैं कि अगर आप जैसा कह रहे थे कि हुक्मरान अगर रहेंगी महिला मतलब औरत, तो हम्म। उसका उस देश का या उस है ना मुल्क का जो बेड़ा गर्क हो जाना है। तो आप ये समझ लो, अगर ऐसी बात है तो खतीजा रजी अल्लाह अन्हा थी, वो भी तो इनको पूरी तरीके से उनके अंडर ये काम कर रहे थे, तो फिर ये या गलत और क्यों जब नहीं तक हो गया? एंजल, जब तक हजरत खदीजा जिंदा जी, रही, आ हजूर ने दूसरी शादी नहीं की। अगर हजरत खदीजा 13 साल और जिंदा रह जाती तो इस्लाम में दूसरी शादी हराम होती। जैसे ही अमीर बीवी फौत हुई, उन्होंने शादियों की लौंडियों की लाइन लगा दी। उससे पहले उनके घर में कोई लौंडी नहीं थी, कोई दूसरी बीवी नहीं थी। ठीक है, वो बिल्कुल जी। हजरत खदीजा का पूरा होल्ड था क्योंकि वो एक अमीर खातून थी। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई हैं तो पैगंबर इस्लाम और अल्लाह ताला ने मिलकर पैगंबर की ढेर सारी शादियां कराई। बिल्कुल, और एक टाइम पे ये भी आता है कि जब उनके पास निकाह का आया तो मतलब उनके खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हो के इंतकाल के बाद जब उनका क्या बोलते हैं, मरने के बाद जो इद्दत होता है क्या, उस टाइम पे जब वो टाइम काट रहे थे, रिश्ता उनका आया, है ना? खाला बिन्ते कौन थी वो लेकर आई, तो दोनों का एक साथ लेके आई। सौदा का भी वो 50 साल की थी और 6 साल की बच्ची का। भाई लाने वाले भी पूरे बकलोल और फिर एक्सेप्ट करने वाले भी पूरे बकलोल। वो मतलब मेरा आप मेरा सोच ख्याल है कि वो बाय वन गेट वन फ्री चल रहा होगा ना। बिल्कुल, अब देखिए कि वो लेके आए, उनका भी दिमाग क्या था पता नहीं कि एक 50 साला मर्द के लिए 50 साल की आप लाई हैं, वो ठीक है, सौदा जी को लाई आप, अच्छा है, उनका दोनों का एज ठीक है, वो आगे देख लेंगे। पर उसी के बीच आप आयशा का लेकर के आई रिश्ता, और फिर वो नबी साहब जो दोनों एक्सेप्ट कर लिए। ये कोई इंसान जो होगा दिमाग वाला, वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं और कर एंजल, पाएगा, हज़म ही नहीं होगा। एंजल देखिए, मुसलमान जो है ये कहते हैं कि हमें अपने नबी की तालीमात पर फख्र है, हमें अपने नबी की सुन्नत पर फख्र है। लेकिन इन्होंने, मुसलमानों ने अपने मुल्कों में लेजिस्लेशन की हुई है कि 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये मानते हैं कि हम अपनी कम उम्र बच्चियों की शादियां नहीं करेंगे जैसे हमारे नबी ने की थी। इन्हें अपने नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए शर्म आती है। ऐसे ऐसे तो मुसलमान है। कभी आपने सुना है कि किसी मुसलमान मौलाना ने अपनी 6 साल की बच्ची का निकाह कर दिया हो, 9 साल की बच्ची की रुखसती कर दी हो? कभी आपने सुना है कि किसी मुसलमान मौलाना ने अपने दामाद को दूसरी शादी करने की इजाजत दी हो? कभी भी नहीं।
नहीं देते और खुद ये करते हैं जैसे कि हमारे एक पाकिस्तान के मौलाना भी है, उनका भी और लोग भी हैं, है ना? मसूद साहब जो है उन्होंने 4-4 निकाह कर रखे हैं, 19-20 बच्चे हैं और वो कहते हैं अभी भी काम जारी है? ये क्या है पता नहीं उनका, हैं? उसके बाद वैसा ही लेकिन हाँ, अगर सेम चीज़ अगर उनके बच्चों के साथ हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि मतलब जब फातिमा जी के लिए आया तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो बच्ची है। फिर जब हम्म। उनका है ना, उनके लिए जब वो कहे कि मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ, तो वो उन्होंने बोला नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल है और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मोहर लगा दिया। खुद तो 11 निकाह किए, है ना? तो पब्लिक को भी देते ऑफर कि भाई तू भी कर जितना कर सकता है, तो उनको 4 यानी पे लाके यानी स्टॉप कर इन, दिए। इन, इनका जो अल्लाह है इनके लिए स्पेशल पैकेज करवाता है। ठीक है, आप 4 से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप जक़ात ना दें, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि इन्होंने कभी जक़ात नहीं दी, इन्होंने 4 शादियां की और इसके अलावा इन्होंने जो सफिया बिनते हय से जंग खैबर के मौके पर शादी की थी, जब शाम को इनके शौहर का मारे गए जंग के अंदर, तो वो सफिया जो है लौंडी के तौर पर वजिया कल्बी के पास गई, उनको 7 औरतें देकर उन्होंने सफिया को वापस लिया और उससे इद्दत की मुद्दत पूरी किए बगैर निकाह किया। खैमे के बाहर 7 सहाबी पहरा दे रहे थे और अंदर हुजरा उरूसी सजा हुआ था। एंजल। जी, बिल्कुल। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, एक एक है 33 की 53 शायद आयत है ना? उसको एक बार जितनी भी लड़कियाँ देख रही है, अगर उनको बहुत ज़्यादा अल्लाह पे भरोसा, विश्वास है, तो वो एक बार आप देखिए क्या है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ना होकर कोई चपरासी हो। भाई एकदम बंदा कह रहा है पूरा मैनेजमेंट कर रहा है वो, हैं? कि कौन शादी में आएगा, कौन दावत खाएगा, कौन कितनी देर बैठेगा, कौन बल्कि बिना कुरान में खाए ये भी चला लिखा है कि जाएगा। अब रात बहुत होगी, अब तुम अपने घरों को चले जाओ। हाँ हुजूर अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, वो शादी के मौके पर इकट्ठे हुए हुए थे। हाँ हुजूर को जल्दी होगी। ठीक है, और बकायदा कुरान की आयत उतार दी अल्लाह ताला ने कि जब वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहते तो तुम लोग खुद तो समझो ना, जाओ अब बहुत हो गया है। और वो स्टार्टिंग में वो आयत की इसलिए मज़ेदार है कि उसके जो क्या बोलते हैं तफ़सीर भी पढ़ लेना आप लोग जाकर के जो हमारी बहनें सुनेंगी उनके लिए, कि वो स्टार्टिंग ही है कि वो आयत ही आता है कि आप नबी के घर बिना मतलब उनके घर जाओ तो ऐसे मतलब पर्दा में उनकी बीवियों से बात करो। जबकि ये स्टार्टिंग ये निकाह का हुआ कि नबी साहब बिना पर्दे किए बहू के घर चले गए। वहाँ पे ना पर्दा देखे ना कुछ वहाँ अब आप जिनसे वो आप निकाह आप कर रहे हैं। आप जैद बिन हारिस जी, की जो बीवी है ज़ैनब बिनते जहश, उनकी बात कर रही हैं। और जिस जी। शख्स को आपने मुंह बोला बेटा बनाया हो, जिसको आपने बचपन से पाला हो, जिसकी शादी हुई हो, उसकी बीवी को आप तलाक दिलवाकर इसलिए शादी कर रहे हैं कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि मुंह बोला रिश्ता नहीं होता। अगर यही साबित करना था तो अपनी बेटी की शादी जैद बिन हारिस से कर देते। बिल्कुल, नॉर्मल था लेकिन नहीं, यहाँ पे उन्होंने इसी आयत से भी पता लगता है ना कि इनकी देखिए किस तरीके से नबी साहब अल्लाह-वल्लाह का इस टाइम पे लगता है कि कोई रोल नहीं था, बस इनका अच्छा ही एक एंजल, क्रिएटर आपने था। आपने अपने शौहर की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं की, लेकिन आपसे ज्यादा हौसला तो पैगंबर की बीवियों का था, जो रोज चौथे दिन बैंड बाजे की आवाज सुनती होंगी। अच्छा आज फिर बारात आ रही है, आज फिर बारात आ रही है, आज फिर बारात आ रही है, एक और आ गई, एक और आ गई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लब, चलो एक रोटी और डाल दो। वो कैसे बर्दाश्त कर लेती थी? क्योंकि हमारे नबी साहब जो थे जब से खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ था और नबूवत मिली थी तो उनका जो मतलब वो था ना थोड़ा-सा क्रूर हो गए थे क्योंकि वो किसी के सामने उसके शौहर को मार रहे थे, किसी के सामने उसके भाई को मार रहे थे और उसके सामने फिर उनके साथ जाकर के वो हम-बिस्तरी कर रहे थे। तो क्या डर हो जाता है, जब सामने वाला पर्सन इस टाइप का विलेन टाइप का तो उसके सामने आवाज़ उठाने की ताकत नहीं होती है ना? हम्म। फिर लगता है कि चलो जो कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा तो फिर मैं कैसे बोल सकती हूँ और इन्होंने पहले ही टैग दे रखा है, तू आधी अकल की है, तो एंजल, तुम्हारी कोई आपके औकात आपको नहीं है। आपकी आपके जो दोस्त जो आपको जानते हैं इंडिया में, वो आपको डराते नहीं है कि तुम नरक में जलोगी, दोजख में जलोगी, तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देंगे। अपनी बेटी का सोचो, तुम्हारी बेटी जो है उसकी तुम कैसे अल्लाह रसूल की दीनी तालीमात के बगैर परवरिश करोगी। इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती एंजल आपको? जी मिलती है और वो लोग क्या मतलब मैं एक बात बताऊँ तो वो लोग भद्दे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, तुम गलत लाइन में चली गई हो, तुम्हारी बेटी भी उधर जाएगी तुम्हें मतलब है ना गंदे-गंदे शब्द बोलते हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों से मैं सीधा बोलती हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको जो बोलना है बोलो, हैं? हमको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पता है कि जो ये सज़ा देने वाले हैं, वो है ही नहीं है, हैं? तुम हम्म। लोग जितना बिल बनाना है बनाते रहो, वो बिल को पास करने वाला कोई नहीं है।
सीधी सी बात है, तो फिर फ़र्क ही हम्म। नहीं पड़ता कि अगला हम्म। इंसान क्या कह रहा है, नहीं कह रहा। हाँ, वो कहते हैं कि मतलब कि तुम्हारा तो समझ जाओ, अभी जो ऐश कर रही हो ना, अभी टाइम जो जो लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे, जब अगर सोच लो, तुम मर गई और मरने के बाद तुम्हें वहाँ पे समझ आया कि हाँ, अल्लाह है, जन्नत है, दोज़ख है, तो फिर क्या करोगी? मैं बोलती हूँ, भाई तो मैं ज दुनिया वाली जन्नत मैं एन्जॉय करके जाऊँगी, वहाँ मिले ना मिले, एक तो कम से कम एन्जॉय, और अगर नहीं मिला, तो आप लोग सोचो क्या होगा आप लोगों का? हम्म। क्योंकि यहाँ भी एन्जॉय नहीं कर पाए, उधर भी नहीं मिलेगा। और आप तो आप दोनों अंदाजा साइड से करें गए। कि इनकी जन्नत में, मुसलमानों की जन्नत में, एक मुसलमान को इनाम के तौर पर 70 ऐसी औरतें दी जाएंगी जिनका इनके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा और ना वो इस दुनिया की होंगी, ठीक है। तो बड़ी खूबसूरत होंगी, उनके जिनसी आज़ा बड़े प्यारे होंगे, वो पानी भी पिएंगी तो गले में से पीतल नजर आएगा। और आप अंदाजा लगे, यही मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि उन्होंने रेशम के 70 लिबास पहने होंगे और और उसके बावजूद उनका बदन नजर आ रहा होगा, यानी पूरी इरोटिक फिल्म चला रहे होते हैं मौलाना साहब। ये बकायदा किसी को औरत का लालच देकर, और इनकी जन्नत में शराब की नहरें बह रही हैं, ठीक है। दुनिया में शराब पीना हराम है, दुनिया में बगैर निकाह के औरत की तरफ जाना हराम है, लेकिन वहां जन्नत में वो सारी चीजें जो इस दुनिया में हलाल हैं, इनकी जन्नत में, इस दुनिया में हराम है, इनकी जन्नत में हलाल है, एंजल। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि और इसीलिए एंजल, दिया गया है। हाँ प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। हुँ। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इनको ऐसा बताया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो है नबी साहब तो ज़्यादा पढ़े-लिखे थे नहीं, और उन्होंने जो नहीं, अपने ज्यादा मुल्क नहीं, की बिल्कुल भी हालात नहीं पढ़े देखी। लिखे थे, उनको हाँ, लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। हाँ, लास्ट में ये मोमिन कहते हैं ना, मरने के टाइम में उन्होंने पेन माँगा था, पता नहीं ड्राइंग करने माँगा था या कुछ लिखने, ये तो अल्लाह ही जानेगा। है ना? तो वहाँ पे जब ये आकर के कहते हैं उनके नबी साहब कि भई मतलब जब सामने से हमारे सामने 2 चीज़ें आती है, कि एक अल्लाह कह रहे हैं कि आपको अल्लाह है, और ये नबी साहब कहते हैं कि नबी है। अब अल्लाह और नबी ये दोनों आपस में ही बात करते हैं। अल्लाह कहते हैं नबी है, नबी कहते हैं अल्लाह है। तीसरा आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि दोनों में से कौन है। इसके ऊपर वो शेर भी है ना कि बच बच के जरा मिंबर और मेहराब से चलना, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। एंजल, एक औरत होते हुए कभी आपको दुख नहीं हुआ, मुसलमान औरत होते हुए, कि एक इनाम में औरतों को लालच के तौर पर, इनाम के तौर पर पेश किया जा रहा है? यानी एक ऐसा अल्लाह जो मुसलमानों को नमाज रोजे के इनाम में औरतें पेश कर रहा है, ऐसी ऐसी हस्ती को दुनिया में अच्छे अल्फाज में तो याद नहीं किया जाता ना। एक औरत इंसान है, एक औरत कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं है जो इसको आप इनाम के तौर पर लोगों के आगे फेंकते फिरें। बिल्कुल। औरत का जो मतलब होता है शायद इसका भी बहुत गंदा मीनिंग है ना? औरत का मतलब होता है औरा, औरा का मतलब होता है वो है ना प्राइवेट पार्ट वगैरह कुछ। तो एक तरीके से इनका जो क्या अस्तित्व है या उसका जो स्टार्टिंग ही है, मतलब क्या इसको बोलते हैं, वही गाली से स्टार्ट कर दिया है। भाई तुमको औरत बोला जाएगा, है ना? औरत का मतलब होता है औरा, प्राइवेट पार्ट, ढकने-पतने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें। तो मतलब इनका ज़हनियत देखिए कि किस तरीके से, जबकि हालांकि अल्लाह इनके हुँ, एंजल, इनके कुरान में लिखा है कि जब हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर ममनुआ फल खा लिया, तो एक दूसरे के सेक्सुअल ऑर्गन्स आदम और हव्वा के एक दूसरे पर जाहिर हो गए, तो वो पत्तों से अपना जिस्म ढांपने लगे। यानी इनकी जन्नत में आदम और हव्वा जो है अपने सेक्सुअल पार्ट्स पत्तों से छुपा रहे हैं, और उसी जन्नत में मौलाना तारिक जमील ने हूरों को रेशम के लिबास पहनाए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि वो लिबास नहीं है, अल्लाह जो है जैसे शैतानों को अल्लाह ने क्रिएट किया, पर शैतान जो है खुद ही उनके बाप बन गए, है ना? तो वैसा ही मुझे लगता है कि ये जो हूरें हैं, अल्लाह ने प्रॉपर कोशिश की, मतलब अल्लाह तो है नहीं, नबी साहब ने अल्लाह के नाम पे जो चिट्टे फाड़े हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी जैसे अपनी मुसलमानों के ऊपर वो लाज़िम कर दिए कि आपको नकाब पहनना है ना? जबकि ऐसा कहीं पे नहीं आता कि ऐसे ढक-पुत के चलना है, बस एक कपड़ा डालने का आता है कुरान में, जी है ना? हाँ। कि अपने आप को ढक लो। अब हम्म। देखिए कि वहाँ पे अल्लाह ने वहाँ पे प्रॉपर कोशिश की, नबी साहब ने भी कोशिश की। 1, 2, 3, 4, 5 उन्होंने नकाब पहनाया, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो पूरी ढकी होगी, कपड़ों से ढकी होगी। मतलब 1-2 नहीं 70-80 कपड़े उनको नकाब पहनाया गया, पर वो भी ढीठ थी। बोला मैं तो दिखाऊँगी अपने बॉडी पार्ट। फिर उन्होंने हार मान के कह अच्छा दिया। एंजल, एंजल एक बात जी, बताइएगा कि अगर आपसे कोई आपकी मुसलमान सहेली ये पूछे या कोई रिश्तेदार पूछे कि एंजल अब तो आप इस्लाम छोड़ चुकी हैं, तो अब आप अपनी बेटी की जो परवरिश है
वो किस मोरालिटी के तहत करेंगी, उसको अच्छे बुरे की तमीज कैसे सिखाएंगी? क्योंकि मुसलमानों के पास चले जैसी भी है एक मोरालिटी मौजूद है कि झूठ ना बोलो अल्लाह देख रहा है, चोरी ना करो अल्लाह देख रहा है, ऐसे ना करो अल्लाह देख रहा है। तो जब आपकी जिंदगी में कोई अल्लाह ही नहीं है तो आप अपने बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है, परवरिश है, वो विदाउट रिलीजन कैसे करती हैं एंजल? मैं आपको बताऊँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि कर्म से बड़ा दूसरा कुछ नहीं होता है। जैसा मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ, तो इससे मेरे साथ भी गलत होगा। और मैं ठीक ये है। नहीं चाहती कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे गलत करूँ, उसके बाद मैं सोचूँ कि भाई वहाँ पे मुझे जन्नत में कुछ मिलेगा। इस भरोसे में हम यहाँ गलत क किए जा रहे हैं। जैसे कि ये लोग जिहाद वगैरह करते हैं ना, और अल्लाह नबी कहते हैं सबसे अव्वल दर्जे का कोई चीज़ है, तो वो है जन्नत में जाने के लिए जिहाद करना। है ना? हम्म। तो आप समझ जाओ कि हम किसी को मार करके 72 हूरें लेने जा रहे हैं। यहाँ पे खुद की बीवी है, उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसको सुख चैन से नहीं रख रहे, और वो कहते हैं कुरान में कि आप मारो। अभी ये कहाँ तालिबान में वो कर दिए ना, नियम जी लागू हाँ, कर दिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बताइए, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अब सोचने वाली बात। सूरह निसा जी, की 34वीं आयत में बीवियों को कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हारा कहा ना माने तो उन्हें पहले प्यार से समझाओ, फिर उनके साथ बिस्तर अलग करो, फिर भी ना माने तो अजरबु हुन्ना। और इसको मौलवी ये जलेबियां तलते हैं कि अगर आपकी बीवी आपके साथ बेवफाई करे तो आप उन्हें मार सकते हैं, और उसके बाद अगर वो मान जाए ठीक है अब मैं बेवफाई नहीं करूंगी, ठीक है आज वापस गले मिल जाते हैं। यानी ऐसा ऐसा हाँ, होता है एंजल? नहीं, और अगर मर्द बेवफाई करे तो? तो ये सवाल हम भी इनसे करते हैं, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि जी मर्द जो है कव्वाम है, कमाने वाला है, ताकतवर है, वो हेड ऑफ द फैमिली है, तो जो रूल्स हैं वो आप खदीजा रूलर भी के थी। ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं आपसे सौ खदीजा फीसद भी agree कमा करता रही थी वो। हूं। जी वो हाँ। भी कमा रही थी, उनके हम्म। ही भरोसे हमारे नबी साहब की ज़िंदगी चल रही है। अगर उस दिन, जब जिस दिन हमारे नबी साहब के ऊपर वही आई, अगर वो माँ बोल देती कि नहीं आपका ये पागलपन है जनाब, ऐसा कुछ नहीं होता नबी-वबी, तो शायद आज ये गंदगी यहाँ तक फैल कर नहीं पहुँचता। ठीक है? उन्होंने ही पहला मोहर लगाया कि हाँ, आप नबी हो। आपके ऊपर वही आ रही है, आप नबी बन गए। ठीक है? तो वो पहले हम्म। जड़ जो है ना इसका वही है, खतीजा जो उनको पाला-पोसा, और उनके ऊपर उन्होंने ये वो चीज़ें सारी की है। मुश्ताक मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि दादा बनने में सबसे बड़ी बुराई ये है कि बंदा रातों रात दादी का शौहर बन जाता है। तो हजरत खदीजा ने भी इसलिए तस्दीक की थी उनके नबी होने की, ताकि वो खुद नबी की बीवी बन सके। नबी की बीवी बन सके, बिल्कुल। और लास्ट में देखिए उनके जाने के बाद किस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ाई, उनकी इज़्ज़त का, उनके प्यार का। वो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ हमारी बीवी खतीजा से। भई प्यार तो ऐसा नहीं होता कि एक गई तो 10 लाके खड़ा कर दो तो उसकी एंजल जगह पे। एंजल अगर आपके घर में एक बेटी मौजूद है तो आप अपनी बेटी की उम्र की बीवी कैसे ला सकते हैं? उनसे शायद बड़ी ही होंगी, वो तो बड़ी ही थी, फ़ातिमा, और उनकी 4 बेटियाँ नहीं, थी, वो तो उनसे। फातिमा थोड़ी सी बड़ी थी आयशा से, लेकिन फिर अच्छा। भी एज डिफरेंस इतना हुँ। ज्यादा तो नहीं था ना। यानी आपके घर में जिस उम्र की बेटियां हैं उसी एज ग्रुप की आप बीवी भी कैसे ला सकते हैं एंजल? मुझे मुझे तो कम से कम ये बात मुसलमान होते हुए भी कभी समझ नहीं आई, लेकिन अब तो खैर हमने इस्लाम छोड़ दिया है एंजल। बिल्कुल, यही चीज़ है कि जब हम इस्लाम में रहे या ना रहे, कुछ चीज़ें जो इंसानियत जिसके अंदर ज़मीर ज़िंदा है ना, तो वो वहाँ पे पिन कर जाता है कि हम्म। ये कैसे पॉसिबल है। तो हम्म। मैं भी जब ये जानी उस टाइम पे इस्लाम नहीं छोड़े थे, लेकिन यही चीज़ मुझे लगा कि बताओ ये क्या कैसे नबी हो सकते हैं कि एक 6 साल की अच्छा बच्ची। एंजल, मुझे ये जी। बताइएगा कि इंडिया के अंदर आपकी फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन है हिंदुओं को लेकर और मुसलमानों को लेकर। मुसलमान बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं अपने रिलीजन को लेकर, बहुत लेकिन हिंदू इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, उनके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, वो बहुत बर्दाश्त करते हैं, उनके अंदर एथियस्ट भी होते हैं, उनके अंदर नास्तिक भी होते हैं, वो माइंड नहीं करते हैं। तो ये फर्क आपने नोट किया है कभी इंडिया में? बिल्कुल, बहुत बार। दरअसल क्या है कि इनके यहाँ जिस तरीके से हमारे यहाँ कहते हैं कि कभी देखिए हम लोग कभी इस्लाम को नहीं छोड़े, इस्लाम हमें छोड़ा है। मैंने तो बस कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों ने कर दिया कि भाई तू मुर्तद हो गई, तू निकल गई इस्लाम से। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं इस्लाम से निकल रही हूँ। आज भी एक्स मुस्लिम लगा के घूम रहे हैं, हैं? तो तो वही बात है। तो लेकिन ये चीज़ें जो कट्टरता इनके पास है ना? कि आप हम्म। थोड़ा-सा कुछ आगे-पीछे होते हैं तो लोग क्या है आपको टैग करना, मारने का हुक्म कुरान में भी आता है। लेकिन हिंदुओं के इधर क्या है, कोई नहीं मान रहा, कोई बात नहीं। सॉरी, एक का नहीं मान रहे, बजरंगबली को नहीं तो शिव को मान लो, शिव को नहीं तो कृष्ण को, पता नहीं बहुत सारी देवी-देवतियाँ भी, किसी को भी मान लो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं भी मान रहे, कोई बात नहीं, चिल करो, बस खाओ-पियो, एन्जॉय करो।
तो हम्म। ये अच्छाई भी है इनकी और बुराई भी है। मैं मतलब ऐसा मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें, लेकिन ज़्यादा ये अच्छाई है कि इंसान होने के नाते जो पूरी दुनिया का क्रिएटर है, वो कभी भी जब पूरी दुनिया को बना सकता है, वो अपने लिए इत्तू सी चीज़ के लिए कैसे कहता है कि भाई तू भूखा रह, तू मेरे लिए इबादत कर, नमाज़ पढ़, मेरे सिवा किसी, ये ईगो वाली, ये इंसानियत की फितरत है कि मेरे अलावा तूने किसी और को कैसे चाह वो लिया? पूरी मेरे कायनात बना सकता है हुँ। लेकिन उसे मस्जिद बनाने के लिए चंदा चाहिए। चंदा चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और अपनी इबादत क्यों करवानी है? कुछ अच्छा करवा लेते। कुछ अच्छा मतलब अपने ही एक टॉय बनाओ और टॉय से फिर अपने लिए कुछ करवाओ, वे बेवकूफ़ी है। जैसे है ना? जैसे आप एक चाबी वाले बंदर को चाबी देने के आपके सामने झुकता रहे, झुकता रहे, झुकता रहे, झुकता रहे, यानी कितनी कितनी स्टूपिड बात है ना एंजल। बिल्कुल, बहुत, बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ें हैं इनके इधर कि हिंदुओं के यहाँ ये चीज़ फ्रीडम है कि आप कुछ भी मानो, ना मानो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि कर्मा पे बिलीव करते हैं, है ना? हम्म। कि आप जैसा करोगे उसका आपको कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। ये नहीं कि मरने के बाद उधर-उधर किधर भी नहीं मिलेगा, वो अब भी मिलेगा आपको एंजल, सामने से। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? अ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाई-लिखाई और इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी अल्लाह और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं, किसी की तरह की चीज़ों में नहीं। मैं बस उसको अच्छा इंसान बनाने पे फ़ोकस कर रही हूँ, वो एक अच्छा इंसान बने, लोगों की हेल्प करे, हम जिस मिट्टी में रह रहे हैं, उसके साथ गद्दारी ना करे, तो उसके एंजल, साथ अगर मैं आपसे एक जी। बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको हुँ। इंडिया से बाहर निकलने का मौका मिले, आपको यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका आने का मौका मिले, तो आप अपनी बेटी को लेकर वहां जाना चाहेंगी ताकि आप ज्यादा सेफ महसूस कर सकें, और उसके बाद क्या आप नकाब हटाकर बकायदा अपनी असल शक्ल के साथ इस एक्टिविज्म को जारी रखना चाहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इंडिया से जो प्यार है वो शायद बाहर कंट्री में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर मौका आया तो जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तो इंडिया मैं से मुझे अगर बहुत अगर प्यार अगर है। आप इजाजत दें तो मैं आपके बिहाफ पर अपने सुनने वालों को और एंजल के सुनने वालों से एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी एंजल की इंडिया से निकलने में और यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पहुंचने में मदद कर सकता है तो आप जरूर करें, ताकि एंजल जो है इस डर से निजात पा सके। क्या कहेंगी एंजल आप? जी, जी, बिल्कुल लेकिन ये बात है कि मैं आपको बताऊँ, जितना शायद आपके पाकिस्तान में ये चीज़ का है ना कि ये डर का, मैं मेरे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर पब्लिकली है। हम्म। अभी मैं आपको बताऊँ तो इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान के, और एक-एक दिन में 4-4 लोग आके इस टाइम पे इस्लाम को छोड़ते हैं। मतलब कल 2-3 दिन पहले की बात है, 4 लोग आए, 3 उनमें से पाकिस्तानी, उन्होंने सारे ने इस्लाम को छोड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये घर पे नहीं बता सकता, मैं घर पे नहीं पब्लिकली बता वहाँ पे नहीं सकते। बोल सकता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उनका आज आप व्हाट्सएप आता है। पाकिस्तान के अंदर से ब्लास्फेमी लॉज खत्म कर दें तो फिर देखें कि इनके इस्लाम के साथ हशर क्या होता है। इन्होंने इस्लाम जो है उसका अदब डंडे के जोर पे करवाते हैं, ये अपने अल्लाह का जो अदब है वो कानून के जोर पर करवाते हैं, ये अपने मोहम्मद पैगंबर का अदब जो है कानून के जोर पर करवाते हैं। अदब वो होता है जो बिल्कुल, दिल से जीता जाए, अदब ये नहीं होता दिल कि से आप जीता डंडे के जाए। जोर पे करवाएं। अदब जो होता है जो, यानी ये लोग तस्लीम करते हैं कि हमारे जो इस्लाम है वो लोगों के दिलों में उसका अदब नहीं है, उसके लिए हमें लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अरीसा मैम आई हैं मेरे चैनल पे, उन्होंने जब अपनी बात बताई, उसी दिन मेरे से 2-3 लोगों ने संपर्क किया। वो बोले कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कि वो एक डॉक्टर है और उनके साथ पाकिस्तान ने ऐसा-ऐसा किया, उन्होंने इस्लाम छोड़ा और वो बाहर गईं। अरीशा बाबर हाँ, जर्मनी से। अरीसा बाबर जी। हाँ, तो उनसे मैंने अपने स्ट्रीम पे उनसे बात कराई, तो 2 बंदे ने सामने से इस्लाम छोड़ा, पाकिस्तान का ही। तो ये हम्म। चीज़ें इंडिया में इतना नहीं है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अभी आप देखिए हमारे सलीम भाई हैं, साहिल हैं, समीर हैं, समीर और बाकी एहसान भाई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हम्म। कि, लेकिन हाँ, ये है कि वो मर्द हैं और मैं एक फीमेल हूँ और मुझे क्या है कि अकेले में रहती हूँ, है ना? तो इस पर्पज़ से तो मुझे और ज़्यादा भी प्राइवेसी। यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर कोई इंडिया से ताल्लुक रखने वाली एक्स मुस्लिम लेडी मौजूद हैं, खातून मौजूद हैं? यास्मीन जी हैं, एक्स हम्म। मुस्लिम यास्मीन हैं, और बाकी तो नहीं है कोई, मुझे लगा अभी न्यू-न्यू बन रही हैं, लेकिन उन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, और आती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो चली जाती है। यही दिक्कत है कि, और डर है या फिर फैमिली वाले, कभी-कभी कुछ ऐसा होता है कि आप पूछो मत, लोग जान जाते हैं तो पीछे ही पड़ जाते हैं उनके, है ना? कि एकदम कत्लो-कताल पे आ जाते हैं। तो मेरा क्या है कि मैं अपने घर से दूर रहती हूँ, मेरा ना फैमिली से कोई लेना-देना है, क्योंकि मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे घर से निकाला है। उन्होंने बोला कि तू हो गई है काफ़िर, तू नहीं रह सकती हम लोगों के साथ, तू हम लोगों का नाक कटा रही है, इज़्ज़त खराब कर रही है।
तुम इस्लाम के बारे में ऐसे-ऐसे बोलती है, नबी ऐसा किया, वो किया, तू जहन्नमी ऐसे करके। तो मैं बस अकेले रहती हूँ और मैं बाहर जाती हूँ तो ये सारा कुछ नहीं होता है मेरे फेस पे। मैं बिंदास एकदम जीन्स वगैरह और स्कर्ट वगैरह पहन के एकदम फ्री लाइफ। सबसे बड़ी इस्लाम छोड़ो, थोड़ा-सा रिलैक्स मिलेगा जीवन में। ये इतना तोप करके बैठना, बात करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और ये समर के टाइम मतलब गर्मी में आप ब्लैक से गर्मी ज़्यादा होता है, ऊपर से पूरा का पूरा डाल लो, या फिर धूप में चलो, एक तो पैसा नहीं इन लोगों के पास और रहता है। उसके बाद ये जिन्होंने नकाब किया होता है, ये रेस्टोरेंट में जाकर ना वो नकाब उठाकर नीचे से खाना खा रही होती हैं। तो कितनी स्टूपिड गुल लग रही होती है। गोलगप्पा खा रही होती है। मैं बहुत हँसती हूँ, बिल्कुल। और ऊपर से क्या इन लोगों के पास है ना कि गाड़ी-वाड़ी से जा रही है, थोड़ा एसी-वेसी वाला में चिल करते हुए, ना भई, एकदम चिलचिलाती धूप में नकाब 2-3 बच्चे गोद में, एकदम से 10-5 पीछे रोड पे, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, क्या बोलते हैं, इरिटेटिव है ये सारा कुछ, और इस हुँ, पे कभी गौर नहीं करते हैं। सबसे हुँ, बड़ी दुःख की बात है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बड़े-बड़े जिसको बोलते हैं ठेकेदार है इस्लाम का, उनको ये चीज़ कभी नहीं दिखता महिलाओं की तकलीफ़ कि किस तरीके से वो गर्मियों में परेशान होती है, किस तरीके से वो हलाला जैसे गंदी चीज़ों से वो रेप करवाती है खुद को। किस तरीके से वो एक गलत ही है ना? फिर वो किस तरीके से एक शौहर के पे 3-3 बीवियों, 4-4 बीवियों को वो झेलती है सौतन को, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए बस का ही नहीं है भई। एक इंसान अगर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बात करता है, अगर बात कर ले, चैटिंग कर ले तो दंगा हो जाता है, तूने क्यों किया उससे हाय हेलो? यहाँ 4-4 बैठा के रखे हैं एक दिन में। और इनके इनके नबी तो वो मिस्र से मारिया किप्तिया को तोहफे में कबूल कर लौंडी के तौर पर उनसे बेटा भी पैदा कर लिए बगैर निकाह के। हाँ, लेकिन फेस तो नहीं मिला ना। यू आर वेरी डेंजरस एंजल। यार चलें आज की पॉडकास्ट को यहाँ पर खत्म करते हैं। जी, और जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप यकीन माने कि मेरा दिल था कि मैं मजीद आपसे बात करता, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है। तो हम दोबारा भी एक स्ट्रीम प्लान करेंगे और हम उसमें दीगर एक्स मुस्लिम्स को भी इनवाइट करेंगे, और हम सब मिलकर पूरी दुनिया के अंदर जो एक्स मुस्लिम्स हैं उसकी मूवमेंट को मजीद पावरफुल बनाएंगे एंजल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा। इट वाज प्लेजर हैविंग यू मैम। थैंक यू सो मच आपका। मैं तो बहुत स्टार्टिंग से नर्वस थी, लेकिन नहीं, आपसे नहीं, बात करके मेरे लिए यू बहुत डिड अ प्राउड ग्रेट है जॉब। और आप फील कर यकीन रही हूँ। करें कि आज जो लोग आपको देख रहे हैं, आज आपने एक तारीख रकम की है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपको देखने के बाद बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो हैं, अगर फौरन से इस्लाम नहीं भी छोड़ेंगी तो कम से कम वो अपने अंदर जो हैं अपने रिलीजन को, अपनी रियलिटी को क्वेश्चन जरूर करेंगी। और यही हमारी इस स्ट्रीम का आज का मकसद था। बहुत शुक्रिया एंजल, थैंक्स अ लॉट। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह से इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।